इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं इंडिया रिपोर्टर में अब एंटीलिया केस की, जिसका सूत्रधार और मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन वाजे को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन वाजे ने पूरी वारदात के दौरान 13 फोन का इस्तेमाल किया था। उसमें से उसने 5 मोबाइल फोन तोड़ दिए थे मनसुख के मर्डर के बाद। एनआईए मोबाइल फोन का डेटा हासिल करने की कोशिश में है, जिससे वाजे के छुपे राज का पर्दाफाश हो सके। सिर्फ इतना नहीं बल्कि सट्टेबाजी में भी सचिन वाजे कई सिम का इस्तेमाल करता था, ये जानकारी मिली है। सचिन वाजे ने बुकी नरेश गौर से 15 सिम मांगे थे। बुकी ने गुजरात से ये सिम खरीदे और इसको वाजे हुक्म की तामील कर उसे दूसरे लोगों में भी बांटता था। मनसुख हिरेन को कॉल के लिए नरेश के दिए हुए सिम का ही इस्तेमाल हुआ है, ये भी जानकारी है। इससे इस पूरे केस का पर्दाफाश हो गया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम में 13 मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ और वाजे ने उनमें से कुछ मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने के बाद तोड़ दिए थे फोन। मनसुख हिरेन की हत्या के बाद उन मोबाइल फोन का तोड़कर डेटा नष्ट करने की कोशिश हुई थी और सबूत मिटाने की भी कोशिश, जो कि आपराधिक षड्यंत्र में ही आता है। तो मोबाइल से सचिन वाजे की साजिश और सूत्रों से बड़ा खुलासा ये कि सचिन वाजे ने 6 मार्च को 5 मोबाइल फोन तोड़ डाले। वाजे ने अपना ऑफिशियल मोबाइल भी तोड़ दिया। मोबाइल फोन का डेटा हासिल करने की कोशिश फिलहाल एनआईए की टीम कर रही है। 13 फोन का इस्तेमाल करता था सचिन वाजे, ये जानकारी मिली है। लेकिन सचिन वाजे लगातार इस जानकारी को छुपाने की कोशिश भी करता रहा और सिम के जरिए क्या हत्या की साजिश की जो गुत्थी है वो उलझी। तो बड़ा खुलासा ये कि सट्टेबाजी तक में सचिन वाजे इन सिम का इस्तेमाल करता था। फरवरी में सचिन वाजे ने बुकी नरेश गौर से 15 सिम मंगाए थे और जानकारी है कि गुजरात से नरेश गौर ने अपने परिचित से उसकी दुकान से ये सिम खरीदे। सचिन वाजे ने 5 सिम विनायक शिंदे को देने के लिए कहा। नरेश गौर ने 2 सिम अपने मोबाइल में डालकर चेक भी किए। 4 मार्च को तावड़े नाम से मनसुख हिरेन को कॉल गया था और इसी कॉल पर मनसुख हिरेन घर से बाहर निकले थे। कहा था थाने से फोन आया है, कॉल के लिए नरेश को उसी सिम को दिया गया था इस्तेमाल करने के लिए। और 4 मार्च को तावड़े और मनसुख वाले फोन की लोकेशन घोड़बंदर इलाके में मिली। विनायक शिंदे के फोन की लोकेशन भी घोड़बंदर में ही मिली। ऐसे में एटीएस ने उस सिम की जांच की जिससे कि मनसुख को कॉल किया गया था और जब जानकारी निकाली गई तो एक के बाद एक खुलासे हुए। जिस फोन में सिम का इस्तेमाल हुआ उसका IMEI नंबर भी निकाला गया है। IMEI नंबर से पता चला कि मोबाइल नरेश गौर का था। नरेश गौर की गिरफ्तारी से इस केस की परतें एकदम साफ खुल गई। नरेश गौर जिसका इस्तेमाल हुआ सिम खरीदने के लिए विनायक शिंदे और इन्हीं सबको मिलाकर ऑर्डर दिया गया था मनसुख हिरेन की हत्या का। सचिन वाजे खुद मौजूद था। अब गुत्थी सुलझती हुई लगभग नजर आ रही है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सचिन वाजे ने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया था? अब ऐसे में खुद को बचाने के लिए सचिन वाजे क्या कुछ चाल चल रहा है? 4 मार्च को सचिन वाजे ने मोबाइल दफ्तर में जाकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। शाम को सचिन वाजे अपना फोन दफ्तर में छोड़कर निकला और रात करीब 11 बजे वापस आकर मोबाइल फिर से लिया। फिर मोबाइल से ना तो फोन किए ना ही रिसीव किए गए। 11 बजे के बाद डोंगरी के बार में रेड डालने के लिए सचिन वाजे पहुंच गया। सचिन वाजे के 13 फोन में आखिर क्या राज छिपे हो सकते हैं, बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा। से जो है अब इस मामले में होने लगे हैं और एक खबर के मुताबिक जो है सचिन वाजे 15 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके कुछ देर पहले ही जो है उसने जो है ये सभी मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए किया था ताकि उनको अंदेशा था कि एनआईए उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अलावा एनआईए का ये भी कहना है कि जो भी डेटा उनके लैपटॉप में था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब एनआईए ने डिजिटल एविडेंस के लिए उसके जो भी कॉल डेटा थे उसको मंगाया है और साथ में ही जो है इनके लैपटॉप में और जिनके जीमेल आईडी पे जितने भी डेटा थे वो रिट्राइव करने की कोशिश फिलहाल एनआईए कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर माने तो एनआईए का ये भी कहना है कि जिस दिन मनसुख हिरेन को मारा गया उस दिन उस गाड़ी में सचिन वाजे भी मौजूद था। हालांकि इस मामले में फिलहाल 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अगले हफ्ते इस मामले में और भी गिरफ्तारी होगी। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक तरफ तो सचिन वाजे पर शिकंजा, वहीं परमवीर के लेटर बम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी बीजेपी पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं।
हमारे साथ में सचिन जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे आरोप लगाए कि जो जांच से है मुखर रही है एनआईए। निश्चित तौर पर 18 दिन हुए, अब तक आगे बढ़ी नहीं रही। और सबसे अहम बात यह है कि जिनकी जांच होनी चाहिए इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि एंटीलिया की घटना और मनसुख हिरेन जी की जो हत्या हुई है, इसके पीछे कौन था, क्या साजिश थी इसकी, ये षड्यंत्र क्या था। हम ये बार बार कह रहे हैं ये षड्यंत्र था। ज्यादा बात है ये बार बार कह रहे हैं कि जो रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट लाया गया या उनके ऊपर सचिन वाजे के साथ में गृह मंत्री जी के जो संवाद के बारे में बात की थी, तो इसका कोई संबंध मुख्य इससे भूमि प्रकरण से नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इन्होंने कहा गया कि एंड ऑफ फरवरी को गृह मंत्री जी सचिन वाजे से मिले। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, 25 तारीख को घटना होती है एंटीलिया की, और उसके पहले जो षड्यंत्र रचा गया वह सचिन वाजे किसके साथ में टच में था, किसके साथ में मिलकर ये साजिश रची गई, इसके तह तक पहुंचना आवश्यक है, लेकिन वो पहुंचा नहीं जा रहा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी परमवीर सिंह जी को कवरिंग फायर दे रही है, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। दूसरी ओर एनआईए 18 दिन तक आगे नहीं बढ़ पाई, और एनआईए ने क्या जांच करनी चाहिए ये भी हम बताना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि 10 मार्च को जब एटीएस ने बाकायदा तत्कालीन जो पुलिस आयुक्त थे परमवीर सिंह जी के, इनके कार्यालय से उस कार्यालय के परिसर का डीवीआर मांगा, तो वो ऑफिशियली दिया गया। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद शायद जो पुलिस आयुक्त कार्यालय को ऐसा लगा हो कि गलती हो गई देखकर, इसी वजह से जयजीत सिंह जो है एटीएस के प्रमुख, इनको फोन जाता है, किसका जाता है तो आपको मालूम ही होगा, उसकी जांच की मांग हम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मनसुख हिरेन का मामला हो तो अब पूरा मामला जो है 100 करोड़ की वसूली पे आएगा, इसलिए गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। ये दोनों मामले, रश्मि शुक्ला का जो रिपोर्ट हो या ये 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप किया जा रहा है, इसका संबंध मुख्य इससे नहीं है। प्रश्न है कि अभी उसके ऊपर न्यायिक जांच भी हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो सत्य है सामने आएगा। प्रश्न ये है कि 25 तारीख के पहले ये कहाँ था और ये डीवीआर गायब क्यों किया गया, इस डीवीआर में क्या था। निश्चित तौर पर वो स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, इसकी मूवमेंट थी। अब देखिए जो कार्यालय है सचिन वाजे का, वो 200 फुट पर है, एक ही बिल्डिंग में है पुलिस आयुक्त के कार्यालय में। दूसरी ओर एपीआई जो वाजे है, ये कहाँ के पुलिस आयुक्त कार्यालय जो परमवीर सिंह जी का कार्यालय था, काजी किधर का, परमवीर सिंह जी के कार्यालय का। उसके बाद में वो हुवाड़े जो एपीआई हुवाड़े मिला है, वो भी परमवीर सिंह जी के कार्यालय का। दोनों जो ड्राइवर मिले हैं वो भी परमवीर सिंह जी के कार्यालय के। इनोवा जो मिली है वो भी परमवीर सिंह जी के कार्यालय की। तो इतना बड़ा संबंध होने के बावजूद एनआईए आगे बढ़कर जांच नहीं कर रही, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आश्चर्य की बात है। जिस तरह से रिपोर्ट के नाम पे भ्रम फैलाया गया, सरकार को बदनाम किया गया, सरकार के मंत्री को बदनाम किया, कुछ अधिकारियों की छवि खराब हुई, निश्चित रूप से ये गुनाह है और मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद देवेंद्र जी ज्यादा परेशान हैं। आज देवेंद्र जी कह रहे हैं कि नवाब मलिक ने और जितेंद्र आवाड़ ने रिपोर्ट तैयार की और कुंटे साहब ने दस्तखत किया है। हाँ, तुम जो आरोप लगा रहे थे वो बेबुनियाद थे, हमने जो बातें रखी वो सच्ची थी। रिपोर्ट में वो सारी चीजें इसलिए हैं कि वो सच्चाई है। रिपोर्ट 5 पन्ने की नहीं है, एक पूरा सारे एविडेंस के साथ, पूरे एनेक्चर के साथ रिपोर्ट रखी गई है। सत्य के आधार पर रिपोर्ट बनी। ये कहना कि चीफ सेक्रेटरी नवाब मलिक की रिपोर्ट बनाने से दस्तखत कर देंगे, कहीं न कहीं एक ईमानदार अफसर पे सवाल खड़ा किया।